तो देखें अब ये जब सूरत हाल हो जाए तो आप कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते कि क्या होगा। शांता, बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आपने वैसे रेज किया है, लेकिन इस वक्त जो है वो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं को सुहेल मिर्जा साहब डैलस से, तो ज़रा उनसे पूछ लेते हैं पहले कि वो हमें वहाँ से क्या बता रहे हैं, वहाँ क्या हलचल है। डिस्कशन दोबारा कंटिन्यू करते हैं ये। जी सुहेल साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या हो रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे? मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईस्ट प्लानो के इस्लामिक सेंटर पे, और मैं तकरीबन 3-4 पोलिंग स्टेशन का दौरा कर चुका हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज के जो लीडरान हैं उन्होंने यहाँ पर तमाम मसाजिद को जो है वो पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिलवाया है। तो क्योंकि कल इत्तेफाक से बारिश हुई है डैलस पे रात को, और सुबह भी काफ़ी बारिश हुई है और मौसम काफ़ी सर्द हो गया था, तो सुबह के वक्त तो तकरीबन टर्नआउट कम रहा है, और अब लोग जो है वो निकले हैं वोट करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये तादाद बढ़ती रहेगी। और लोग तकरीबन क्योंकि अर्ली वोटिंग हो चुकी है पहले, ज़्यादातर लोग जो जैसा आपको पता है कि 7 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है वो अर्ली वोटिंग में अपना वोट इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेंटर पर जो है वो आ रही है अपने हक के राय इस्तेमाल करने के लिए, और मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जनरली मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो जैसे कि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से मायूसी है, डेमोक्रेट्स की तरफ से भी और रिपब्लिकन की तरफ से भी। तो कुछ लोगों का जो है वो रुझान जो है वो जिलस्टाइन की तरफ है, वो यही कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम जो है वो, क्योंकि ये इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों जो पार्टी हैं, बड़ी वाली पार्टियां, वो बहुत कम मार्जिन से जीतती हैं या लूज करती हैं। तो अगर मुसलमानों का वोट उनकी तरफ नहीं जाएगा तो यकीनन उनको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर हम मुसलमानों के साथ सही सलूक करते हैं। तो सुहेल साहब वैसे मुझे बताएं, आप टर्नआउट किस तरह का देख रहे हैं, मतलब लाइक जिस तरह लोग टर्नआउट ये है, इस वक्त टर्नआउट की ये पोजीशन है कि टर्नआउट जो है वो वैसे तो सुबह तो कम था, लेकिन इस वक्त लोग निकले हैं और तकरीबन वोटिंग कर रहे हैं, फिर भी वो अभी रश देखने में नहीं आया। उम्मीद ये की और डैलस में इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? डैलस में इस वक्त टाइम है तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं। और इसमें लंच टाइम, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर लंच टाइम होता है दफ्तरों में, तो लोग दफ्तरों से आएंगे वोट करने के लिए, या स्कूल जो है वो ऑफ होंगे, जैसे यहाँ पर इस्लामिक स्कूल चल रहे हैं, तो लोग आते हैं, मतलब ये जो जिस तरह से भी आ रहा है अपने तौर पे जो है वोट कर रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक सेंटर से मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल मिर्जा साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, इनको जो है वोटिंग का दर्जा दिया गया है। आपसे एक और सवाल पूछेंगे। आपने बात की कि किस तरीके से मसाजिद को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिलाया गया है, क्या आप हमें थोड़ा आगाह कर सकते हैं कि टेक्सास असल में मोस्टली जो है वो रेड स्टेट है, और वहाँ पे अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मिशिगन में भी काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों ने ट्रंप के लिए अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया है, तो क्या टेक्सास में भी, डैलस में भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखने को मिली हैं कि क्या मुसलमान कंसिस्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ राग़िब हो रहे हैं? जी ऐसा है कि मैंने आज आपसे अर्ज किया ना कि मुख्तलिफ किस्म की आरा है लोगों की, बिल्कुल लोग ट्रंप की तरफ भी मुतवज्जह हैं, और मैंने इससे पहले बोल के नाज़रीन को या बोल में जितनी भी रिपोर्टिंग की है उसमें से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की जो है उन्होंने यही बोला है कि हम जो है वो इस दफ़ा जो है वो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रंप जो है वो पिछली दफ़ा जब है इकॉनमी लिहाज से क्योंकि जिस वक्त पिछली दफा जब ट्रंप की पॉलिसी थी तो वो इकोनॉमी के लिए बेहतरीन थी, तो ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो तो अच्छा मुझे साहब ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि ये जो सारी मसाजिद हैं इनको यहाँ पर वोट कास्ट हो रहे हैं, तो ये कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी तो वैसे वहाँ मसाजिद इस्तेमाल होती हैं, तो ये वोटिंग के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर? जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। वोटिंग के लिए ये हमारी एक तंजीम है एपी पैक, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, और उसके अलावा जो जितने भी तंजीमें हैं यहाँ पे डैलस की लोकल तंजीमें जो इस्लामिक सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने जाके मीटिंग्स की मेयर्स के साथ, डैलस के जो एक्चुअल मेयर हैं, उसके अलावा जो है वो जो आपके इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनके साथ जाके मीटिंग्स की और उनको सारा विजिट करवाया, उनको तमाम सहूलतें बताई। तो इसकी वजह से आज दफ़ा ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डैलस में तकरीबन तमाम बड़ी मसाजिद को जो है वो पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। राइट, थैंक यू सुहेल साहब। रिपोर्ट कर रहे थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट डैलस से, और बता रहे हैं कि मसाजिद के अंदर जो है वो वोट्स कास्ट किए जा रहे हैं। वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।